अब हम करेंगे चालू डीप ब्रीदिंग या गहरी सांस के साथ। डीप ब्रीदिंग के बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि जब हमारे जैसे मासिक धर्म होता है जो हर महीने, तो बॉडी में बहुत सारा टेंशन हो जाता है, पेट में टेंशन और फिर क्रैम्प्स भी हो जाते हैं, पेट में खिंचाव जो होता है, खूब दर्द भी होता है और चिंता, बहुत चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। तो इसलिए अगर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा रिलैक्स हो जाता है, हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो आप डीप ब्रीदिंग ज़रूर करिए, बस 2 मिनट के लिए करिए, पर आपको एकदम से महसूस होगा कि कितना आपके मूड में डिफरेंस आ गया, कितने आपका पेट में दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर पीठ में कोई दर्द होता है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए डीप ब्रीदिंग हम लोग साथ साथ करेंगे। आप पहले तो बैठिए, कोई भी आराम स्थिति में। आप ऐसे बैठ सकते हैं सुख आसन में या पद्म आसन में बैठ सकते हैं, या अगर आपको कुर्सी या सोफे पे बैठना है वहाँ भी बैठिए। पर आप ये बस देखिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, जब हम गहरी गहरी सांस ले पाएंगे, हमारा जो पूरा डायफ्राम होता है वो पूरा खुल जाता है, हमारे फाफड़े जो होते हैं वो पूरी अच्छी तरीके से खुल जाएंगे और हम अच्छी गहरी सांस ले पाएंगे। तो चलिए बैठ जाइए। अब तो दोनों हाथ आप चिन्ह मुद्रा या इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं, इसमें कर दीजिए और फिर अपने आंखें बंद और गहरी सांस अंदर, पेट पूरा बाहर निकालिए जैसे गुब्बारा की तरह, और फिर बाहर। अगर आप चाहें तो आप अपना सीधा हाथ पेट पे भी रख सकते हैं। गहरी सांस अंदर और फिर बाहर। आपका मुंह पूरा रिलैक्स्ड, कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं होना चाहिए आपके पूरे मुंह पे, पूरे चेहरे पे। गहरी सांस अंदर, फिर छोड़िए, सांस अंदर और अब छोड़िए। आप पेट से लीजिए सांस, नाक से नहीं। आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए वो पेट पे होना चाहिए। पेट गुब्बारे जैसे बाहर, और पूरा सांस निकालें। जितनी आप अच्छी तरीके से सांस निकालेंगे उतनी आप अच्छी तरीके से सांस आप ले पाएंगे। आखिरी बार सांस अंदर लीजिए और बाहर, और फिर हाथ वापस। और अब थोड़ी सी आप एक नॉर्मल तरीके से, आम तरीके से सांस लें जैसे आप लेते हैं, और आपको बदलाव एकदम से महसूस होगा। बस इतने कम टाइम हमने किया, पर फिर भी आपको तुरंत महसूस होना चाहिए इसके सब लाभ। इससे आपका पूरा मन और पूरा तन बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएगा, आपको सब जगह आराम मिल जाएगा, और जितना टेंशन रहता है इससे तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो इस क्रिया को आप कभी भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको सुबह ही करना है कि रात को ही करना है। आप किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं, पर अगर पेट थोड़ा सा खाली रहता है तो हम ज़्यादा गहरी सांस इस पर ले सकेंगे। तो बिल्कुल खाने के बाद या बिल्कुल खाने के पहले इसको ना करिए, या तो आप इसको कभी भी किसी भी टाइम आप डीप ब्रीदिंग या इसको योगिक ब्रेथ भी बोलते हैं, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। अब हम करेंगे उपविष्टा कोण विस्ता का अभ्यास। इसमें जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या प्रजनन के जो अंग होते हैं, उनमें ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस आसन से उन अंगों पे पूरा प्रेशर पड़ता है और ये मसाज होते हैं और इनकी ढंग की संचालन चालू हो जाती है, ये काम ढंग से करना चालू हो जाते हैं। अगर जो होता है मासिक धर्म या पीरियड टाइम पे जो टेंशन हो जाता है पेट में, जो बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है, वो पेट सूज जाता है, इस आसन से वो पेट की स्वेलिंग कम भी हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी पीड़ा महसूस हो रही है इस आसन से, वो भी कम हो जाएगी। तो हम जितने भी आसन करेंगे इस सेगमेंट में, हम सब इसको ये लेके चलेंगे जो महिलाओं के जो अंग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं,
उनके लिए क्या क्या लाभदायक आसन हैं, हम वो ही करेंगे। तो चलिए इस आसन को हम साथ साथ करते हैं। तो दोनों अपने पैर सामने फैलाएं। जब भी आप आसन करते हैं आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको आराम मिलना चाहिए, आपको बिल्कुल स्थिरता होनी चाहिए तन की और मन की, सब आसनों में। अपने हाथ आप ऊपर बिल्कुल आगे सामने खींचिए, गहरी सांस लें और बिल्कुल आप नीचे जाएं और अपने दोनों हाथ आप आगे रखें, बस अपने आगे आप रखें और थोड़ा सा सिर को नीचे कर दीजिए। ये हुआ उपविष्ट कोणासन। बड़ा एक सरल सा आसन है। आपको पेट में प्रेशर महसूस हो रहा होगा। जब हम नीचे जाते हैं तो पेट में जितने भी हमारे पेट के अंग हैं उनमें प्रेशर पड़ता है और ये बहुत अच्छा रहता है। ये संचालन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें रीढ़ की हड्डी जो है वो भी लचीली हो जाती है उपविष्ट कोणासन से। और आप अगर कर पाएँ तो अपने दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लें और आप और भी नीचे जा सकते हैं। इसमें अपनी ठुड्डी को आगे ले जाइए और अब यहाँ रह के गहरी गहरी सांस लीजिए, अंदर फिर बाहर। और अब अगर ला सकें तो दोनों अपनी कोहनियों को नीचे, सिर को आगे और यहाँ आप सांस लीजिए। और अब धीरे से आप वापस आ जाएं, हाथ को ऊपर खींचिए, हाथ को नीचे और दोनों पैरों को आप वापस ले जाइए। अब जब भी आसन करते हैं उसके बाद ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा बस 5 सेकंड के लिए शांत बैठें और गहरी गहरी सांस लें। अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। अगर कोई एक आसन है जो सब महिलाओं को करना चाहिए वो है धनुरासन। इसके इतने सारे लाभ हैं पेट के लिए, जितने प्रजनन से रिलेटेड संबंधित जितने भी अंग होते हैं उनके लिए, पूरी पीठ के लिए, मासिक धर्म में कभी कभी पीठ दर्द बहुत हो जाता है तो उसके लिए, जितनी भी पेट में खिंचाव होती है मेनोपॉज के टाइम पे, मासिक धर्म के टाइम पे, उसको वो पूरा ठीक कर देती है। इस आसन को अगर आप कर सकते हैं रोज 2 मिनट के लिए तो आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी अपने मासिक धर्म के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे, आपके जितने भी प्रजनन या गर्भावस्था के टाइम पे। तो चलिए इसको हम साथ साथ करते हैं। मैं इसके आपके 2 तरीके बताऊंगी, एक तो सरल धनुरासन और एक पूर्ण धनुरासन। तो चलिए पहले तो आप पेट के बल आगे लेट जाएं, अपने दोनों हाथ पीछे, ठुड्डी आगे। अब आप दोनों अपने घुटने को ऊपर लाएं, अपने एड़ी को आप पकड़िए अपने हाथों से, आप ठुड्डी को ऊपर ले आए और ये हो गया सरल धनुरासन। इसको बस इतना ही करना है, बस ठुड्डी को आगे, पैर को पीछे। ये बहुत ही सरल है। आपको पेट में पूरा मसाज हो गया, कि जितने भी अंग हैं आपको प्रेशर लग रहा होगा। अगर हो पाए तो आप अपने दोनों जांघों को ऊपर उठाएं, अपने ठुड्डी को और आगे, और भी आप पूरे अपने पैरों को पीछे खींचे और ऊपर आ जाएं आप पूर्ण धनुरासन में। और आप थोड़ा सा आगे पीछे भी इसमें आ सकते हैं, साइड पे भी आप पूरा इसमें आ सकते हैं। इसमें आपकी पेट और जितने भी उसके अंग हैं और ज़्यादा आपको इसमें सब पूरे आपके अंग मसाज होंगे इसमें। तो पूर्ण धनुरासन में वापस ठुड्डी ऊपर और अब धीरे से नीचे। और अब मकर आसन में आप थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए आराम करें। आपके अंगूठे साथ में पैर के, अपनी रीढ़ की हड्डी को 10 सेकंड के लिए आप आराम दिलाएं सांस के साथ। और आप धीरे से आराम से आप ऊपर आ जाएं। हम जब भी कोई आसन करते हैं, हम उसका उल्टा आसन भी करते हैं तो हमको कोई अपने शरीर में कोई पीड़ा नहीं होए।